परम पूज्य संत स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का सत्संग सबसे पहले सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल यथार्थ वाणी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। एहि सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगति तातयनु पम सुख मूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला। भगति की साधन कहूँ बखानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। जो अनाथ हित हम परने हूँ, तो करि कृपा मोहि बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही। सो स्वरूप दे खहु भरि लोचन, कृपा करहु प्रण तारति मोचन। कबीराओ नर अंध हैं, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर हैं, गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु राखहीं जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपने हूँ सुगमन सुख सिधि तेहि।
ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक श्रद्धालु भक्त ने प्रश्न किया है कि महाराज जी, सत्यनारायण व्रत की कथा बहुत होती है, पूर्णिमा के दिन, एकादशी के दिन, या जब भी किसी व्यक्ति का कुछ मन्नत पूरा होता है तो अपने घर में सत्यनारायण व्रत की कथा करता है। लेकिन उस पूरी कथा को सुना जाए तो उसमें सत्यनारायण भगवान की कथा क्या है यही नहीं समझ में आता। हाँ, इतना जरूर समझ में आता है कि कलावती नाम की एक कन्या थी, तो एक लकड़हारी लकड़हारा था, तो एक ब्राह्मण निर्धन था, तो उसने व्रत किया तो राजा हो गया। ये सब समझ में आता है, लेकिन सत्यनारायण भगवान की कथा है यही नहीं क्लियर होता। ये उनका प्रश्न है। तो सत्यनारायण की कथा जो आजकल ब्राह्मण लोग, पंडित जी लोग कराते हैं घर घर, उनके पास किताब होती है, तो उसमें 5 अध्याय है। 5 बार शंख फूंकते हैं ना, तो एक अध्याय जब खत्म होता है तो एक बार शंख फूंकेंगे। तो उसी तरह से 5 अध्याय है और 170 श्लोक है। तो जो संस्कृत भाषा में इस लोगों ने बनाया, ये जितनी कहानियां हैं ये 170 श्लोकों में, और इसमें बताया कि पांच अध्याय है, और सूत जी से 88,000 मुनि और शौनक जी जाते हैं और प्रश्न करते हैं कि कलयुग में पाप बहुत हो गया है, तो हम लोग ऐसा कौन सा कार्य करें भगवान। तो सूत जी से 88,000 मुनि ने जब प्रश्न किया, शौनक ऋषि ने प्रश्न किया, तो सूत जी वहीं बताते हैं कि सत्यनारायण व्रत की कथा ही पापों को नष्ट कर पाएगी। ये पहला अध्याय चलता है यहीं सब। दूसरा में एक अत्यंत गरीब निर्धन ब्राह्मण थे। भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करके गए, पूछे क्यों गरीब हो, निर्धन क्यों हो। तो ब्राह्मण ने कहा प्रभु तब क्या करें। बोले सत्यनारायण व्रत की कथा सुनो तो अमीर बन जाओगे। तो ब्राह्मण ने वैसा ही किया, अमीर बन गया। तीसरा अध्याय लकड़ी लकड़हारा की कथा। एक अत्यंत लकड़ी गरीब बेचने वाला था, जंगल में लकड़ी उकड़ी काटता था, बेचता था। अब आजकल तो गैस सिलेंडर बेचे वाला आ गया, तो अब इसमें बदलना चाहिए कि मैं गैस सिलेंडर बेचने वाला था। तो लकड़ी लकड़हारा बेचने वाला था, तो उसको एक साधु मिले, बोले तुम गरीब क्यों हो, तुम सत्यनारायण भगवान की इतनी कथा सुनो अमीर बन जाओगे। फिर कुल का मुख नाम का एक राजा था, उसने भी व्रत किया। फिर लीलावती लीलावती का जो पति था वो मर गया, तो फिर इसने व्रत किया तो वो आ गया। फिर एक बनिया था, नाव में कुछ सोना चांदी भर के ले आ रहा था, तो एक साधु जी पहुँचे। साधु जी ने कहा क्या लिए हो नाव में।
तो बनिया डर के मारा उनको नहीं बताया, बोले घास भूसा है महाराज, और क्या है, गाय को खिलाने के लिए ले रहा हूँ। तो साधु जी कहे जाओ जो कह रहे हो वहीं तुम्हारे नाव में हो जाए। तो वो गया, फिर दोबारा लौट के, सुने हो तुम लोग कथा कि नहीं, ऐसे ही ना है। तो दोबारा जाके लौट करके गया तो देखा उसमें घासे भूसा हो गया था नाव में। तो फिर साधु जी के पास गया, विनती किया, प्रार्थना किया, तो साधु जी आशीर्वाद दिए। तो फिर से उसके नाव में कहा जाओ सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना, तो तुम्हारे नाव में फिर से वो सोना चांदी ये हो जाएगा जो रतन था। तो अच्छा बताओ, इन 5 अध्याय में सत्यनारायण की कथा कहाँ है? और नाम है कथा क्या? सत्यनारायण व्रत की कथा। नाम है सत्यनारायण व्रत की कथा। लेकिन इन 5 अध्याय और 170 श्लोक का निष्कर्ष हम बताए तो इसमें कहीं भी साबित नहीं होता है कि सत्यनारायण भगवान की कोई कथा हो। ये केवल कहानी है। इसने यह किया तो यह हो गया। तब आजकल कमाने की किसी को ज़रूरत है नहीं। मास्टर साहब ड्यूटी छोड़ के खाली सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो तो पेमेंट तो आ नहीं जाएगा। यहाँ कह रहे हैं निर्धन था, सत्यनारायण भगवान की व्रत की कथा सुना तो आ गया। तो आजकल धीरे धीरे जनता शिक्षित होती चली जा रही है, तो क्वेश्चन लोग बढ़िया बढ़िया करते हैं। तो ये भक्त की जिज्ञासा है। ये बनारस के हैं, पहले ये भी सत्यनारायण व्रत की कथा सुनते थे। तो उन्होंने कहा महाराज उसमें तो कहीं सत्यनारायण व्रत की कथा नहीं। तो वास्तव में सत्यनारायण व्रत की कथा है क्या? ये तो जब लोग धर्म कर्म करने लगता है तो चमत्कार होना स्वाभाविक है। हमारे दादा गुरु महाराज के यहाँ एक फाइस गार्ड साहब भक्त थे, उनको भभूति लग गई, हैजा हुआ था तो ठीक हो गए। तो ये महापुरुषों की जब शरण में लोग जाता है तो चमत्कार तो होना स्वाभाविक है। तो इसी तरह से ये चमत्कार पर आधारित है कि उसने इतना किया तो ये हो गया और नहीं किया तो फिर ये हो गया। नहीं किया तो नाव डूब गई। गछले था कि इतना सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे और नहीं किया तो नाव डूब गई। तो फिर आया तो फटाफट सब मिल के किया तो फिर नाव उतरा गई। जितने लोग थे सब जिंदा हो गए। तो अब सोचिए कि पानी में अगर 2 मिनट आप रहिए तब मृत्यु हो जाएगा, 1 मिनट काफ़ी है। कई पूर्णिमा वो कथा सुना तब तक वो लोग पानी में डूबल था और उसके बाद फिर निकल गया जिंदा। तो विज्ञान तो मानेगा नहीं। और तो इसलिए तमाम चीज़ें समझ में नहीं आती। तो क्लियर हम करना चाहेंगे कि सत्यनारायण व्रत की कथा क्या है। तो सत्यनारायण वास्तव में इस संसार में अगर कुछ भी सत्य है तो परमात्मा। जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, भगवान ने गीता में कहा अर्जुन आ ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मा द्वारा हे अर्जुन जो कुछ भी बनाया गया है वो असत्य है, नश्वर है। आज जैसा दिख रहा है कल वैसा नहीं दिखेगा, परिवर्तन उसमें हो जाएगा। तो इसलिए असत्य है, परिवर्तन हो रहा है तो असत्य है। तो सत्य क्या है? ईश्वर। तो वहीं सत्यनारायण है और उनका व्रत। तो व्रत माने क्या होता है कि एक दिन चावल आटा गेहूं नहीं खाए और 2 किलो बाजार से सेव संतरा लेके आए। चावल आटा तो 50-100 रुपया में हो जाता और 200 रुपया में सेव संतरा लाए तो कहें कि आज हम व्रत हैं, सेव संतरा खाएंगे, अंगूर खाएंगे। तो व्रत कौन चीज़ का हो? चावल न खाया
रोटी नहीं खाया, अंगूर संतरा खाया, तो वो भी तो पेट ही में न गया। तो व्रत कहाँ, वो तो कुछ न कुछ खाया। जब कुछ नहीं खाओ तब हम जाने कि थोड़ा व्रत हो। कितने लोग 24 घंटा नहीं खाएंगे, फिर सुबह में खाएंगे। खाना तो पड़ेगा, क्योंकि यह शरीर का आवश्यक खुराक मात्र है। शरीर अगर आपका जिंदा है, आप ऑक्सीजन को इन आउट कर रहे हैं, ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, तो इसमें कुछ न कुछ प्रोटीन के लिए आपको चाहे वो जो खाइए खाना पड़ेगा। नहीं खाइएगा तो फिर ऑक्सीजन लेना बंद हो जाएगा। तो व्रत कहाँ हुआ? व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा, व्रत का मतलब होता है संकल्प। लोग व्रत लेता है, लड़के व्रत लेते हैं। व्रत का मतलब होता है एम, एम माने लक्ष्य होता है। लोग कहता है ना कि हम व्रत लेते हैं कि पुलिसे बन के छोड़ेंगे, महाराज जी हमारा लक्ष्य है, हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे। व्रत मीन्स प्रतिज्ञा। तो जब आप सत्यनारायण व्रत करते हैं, अर्थात आपको यह प्रतिज्ञा लेना है कि इस संसार में जो कुछ भी सत्य है वह परमात्मा है, उसके सिवाय सब कुछ असत्य है। इसलिए आज से हम श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, राम जो भी जपते हैं उसको हम जपेंगे, अपनी इंद्रियों को संयमित करेंगे। तब उसी दिन से आप धीरे धीरे सत्यनारायण व्रत के तरफ जाना प्रारंभ कर देंगे। न कि केला का पत्ता ले आए, 2-4 किलो सेव ले आए, गांव समाज में नाउन आ गई और आटा से ले कर के चौक पुर दिया, और उसके बाद जो भी लोग हैं वो रंगना घोर लिया कटोरी में, सबका रंगुरी रंग दिया, गोड़ रंग दिया, गोबर गणेश थोड़ा सा आ गए, दूब अक्षत आ गया, ब्राह्मण देवता आ गए, यहीं 5 अध्याय पढ़ दिए, 170 श्लोक, जो केवल का केवल कहानी है। तो आप पूछेंगे महाराज तब ये सत्यनारायण व्रत, भगवान का नाम जपना ही सत्यनारायण व्रत है, तो ये सत्यनारायण व्रत की कथा क्या है? तो कथा है श्रीमद् भगवद गीता। यही वास्तविक कथा है जो 18 अध्याय 700 श्लोक में है। जब अर्जुन क्या करूं क्या न करूं इस संशय में पड़ गया था, वो व्रत प्रतिज्ञा से फेल हो रहा था, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा कर लिया था कि हे नारायण मैं युद्ध करूंगा। लेकिन जब दोनों सेनाओं के बीच में जाकर के भगवान ने उसके रथ को खड़ा किया तो कहा ही तो मेरे परिवार वाले ही हैं, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता। पहले तो व्रत किया था कि मैं करूंगा, हे अर्जुन मैं प्रतिज्ञा करता हूं। पितामह भीष्म ने भी प्रतिज्ञा किया था कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा और इस सिंहासन पर जो कोई भी बैठेगा उसमें मैं अपने पिता शांतनु को देखूंगा। तो इसलिए पितामह भीष्म का एक नाम देवव्रत था, देवव्रत उनको कहते थे। यानी उन्होंने जो प्रतिज्ञा किया उस पर अटल रहे। भीष्म उस दिन से उनका नाम पड़ा जिस दिन प्रतिज्ञा की है। तो देवव्रत, तो सत्यनारायण व्रत, व्रत माने होता है प्रतिज्ञा। तो अर्जुन उस प्रतिज्ञा से हट रहा था, तब भगवान ने उसे ये गीता सुनाई। तो यह गीता ही सत्यनारायण व्रत की कथा है, जिसमें भगवान ने यह बताया कि मन को कैसे बस में किया जाए। अर्जुन कहता है हे प्रभु मेरा मन तो हवा से भी तेज चलता है। भगवान ने कहा असंशयम महाबाहो दुर्निग्रहम चलम मनम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च निगृह्यते। अर्जुन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को बस में किया जा सकता है। अब अगर इस कथा को आप सुनेंगे तो मन बस में करने की एक क्रिया को पा जाएंगे। लेकिन अगर जो आज की सत्यनारायण व्रत की कथा जो पंडित देवता लोग सुनाते हैं उसको सुनेंगे तो अकर्मण्यता की तरफ बढ़ेंगे। और गीता की अगर कथा सुनेंगे तो यह कर्म करने की प्रेरणा देती है, और ये क्या कर रही है? अकर्मण्य बना रही है। यह क्या कह रहा है? सिर्फ व्रत करो और निर्धन ब्राह्मण अमीर हो गया।
ये कहाँ ले गया अकर्मण्यता। लेकिन गीता क्या कह रही है, कर्मणावाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्जुन कर्म में तेरा अधिकार है, फल में नहीं है। इसलिए ये तो केवल एक सोची समझी विचारधारा के तहत बनाई हुई ये 170 श्लोक में एक कहानियाँ हैं। लेकिन अगर आपको रीजन में वास्तविक कथा अगर सत्यनारायण भगवान की किसी भी भक्त को सुननी है, अपने घर में पंडित देवता को बुलाइए, ना उनसे चौका भी पुरवाइए, सब क्रिया वहीं करिए, लेकिन उनको कहिए कि हे ब्राह्मण देवता, ये 700 श्लोक की जो मेरी गीता है, इसी को 2 घंटा में आप पढ़ दीजिए, और यही वास्तविक सत्यनारायण व्रत की कथा है, और आपको हम 200 रुपया दक्षिणा भी ज़्यादा देंगे। तो समझिए कि आपका कल्याण हो गया, आप वास्तविक कथा सुनेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जो आपसे कहेंगे कि रे जजमान, घर में गीता तो मरला के बाद पढ़ल जाता है, और तू जिंदे में गीता सुनेगा, बल गीता नहीं सुनना। ये भी वो बोल सकते हैं, लेकिन उनको आपको कहना है कि मरला के बाद जब हे पंडित जी हमर कान जर जाएगा, आँख आग में जर जाएगी, जीभ जर जाएगी, तो हम सुनेंगे कैसे। कबीर साहब कहें कि जिंदा बाप के कोई न पूजे, हाँ, मरले पर कौआ के बाप बनाया। हाँ, और कहें कि माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, हाँ, जिंदा बाप के कोई न पूजे, कौए को बाप बनाया। माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, और जिंदा नाग जब घर में निकसे तो लाठी ले धमकाया। अभी यहाँ नाग पंचमी आता है तो सबके घर में कोई कागज पर कोई माटी का नाग बनाता है ना, पूजा करता है ना। और वही समय अगर सच्चा के एगो नाग निकल जाए तो कहेगा लाओ लाठी, लाओ बल्लम, के रहे मारो मारो मारो, फनवे कुचिल दो। तो जिंदा नाग जब आएगा तो लाठी से मारेगा। तो जब बाप जिंदा है बेचारा, 1 कप चाय मांगेगा तो 4 बार ओकरा बिगड़ेगा। और जब बाबूजी मर जाएंगे तो कहेगा वह देखा बाबू कौआ बन के एलथिन पितर पक्ष में, अब उनका दे दो वह रोटी। अब जब जिंदा था तो बाबू नहीं बनाया, अब जब मर गया तो 10 दिन जा है गंगा जी में वह का पूरी सब्जी लेके खिलावेला, केवल बाबू के लिए वो पानी देवे। जिंदे में पानी देता 10 दिन और बच जाता। सबको नहीं, लेकिन 80-90% लोगों के यहाँ यही हो रहा है कि जो वृद्ध का अनादर वहाँ हो रहा। हम तो देखते हैं रास्ते में बेचारा टुकुर टुकुर बैठा हुआ है, सब खा लेता है, तब बच्चा के जो बुढ़वा के दे दे, बैठल है दुआरी पे खाएगा, कुकुरे के नियर। तो मरला पर गीता नहीं सुना जाता है, गीता सुना जाता है जिंदा में। और यही सत्यनारायण व्रत की कथा कैसे, तो भगवान ने इसमें बताया कि हे अर्जुन, इस संसार में अगर कुछ भी सत्य है तो आत्मा है। तो इसलिए सत्य चीज भगवान ने इसमें बता दिया। जो कुछ भी गीता में भगवान ने बताया वह बिल्कुल सत्य बताया। अर्जुन से कहा, हे अर्जुन ज्ञान जानते हो क्या है? तो अर्जुन कहा हाँ, जो सब साधु मुनि पंडित लोग कहते हैं वही ज्ञान है। भगवान ने कहा नहीं, वो ज्ञान नहीं है। आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। इस संसार में जो कुछ भी बक 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 लोग करता है यह ज्ञान है। ज्ञान तो है कि आत्मा तुम्हारी क्या कह रही है। अभी चोरी करने जाओ ये मना करती है, लेकिन आदमी उस समय करता है। कोई गलत काम करने जाओ, अंदर से आवाज़ आता है कि ये नहीं करो, इसका रिजल्ट ये होगा, लेकिन फिर भी कहता है जो होगा देखा जाएगा, करो ना। तो इस आत्मा की आवाज़ को जो सुनने लगा वही ज्ञानी है, न कि टीवी और मोबाइल की आवाज़ सुन करके वो ज्ञानी बन सकता है। अपने आत्मा से पूछो क्या सही है क्या गलत है, ये रिजल्ट बताएगी, और वहीं करो, देखो भविष्य सुखमय होगा। तो कहते हैं कि ज्ञान क्या है, तो आत्मा के आधिपत्य में चलना। कर्म क्या है, तो भगवान ने बिल्कुल सत्य बताया कि यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। अर्जुन, यज्ञ के सिवा इस संसार में जो कुछ भी लोग करता है वह इसी संसार में बांधेगा। तू लाख काम जो कर रहे हो, रात दिन माया में व्यस्त हो, तो एक बंधन तैयार हो रहा, अब वही बंधन फिर अगला जन्म में उस तरह से होगा। तो यज्ञ ही कर्म। अब यज्ञ क्या है,
तो कहें 1 कुंटल घी लेके बैठ जाओ, हुमाद लेके बैठ जाओ, स्वाहा स्वाहा करो, यही यज्ञ है? तो नहीं, भगवान ने कहा नहीं, ये यज्ञ नहीं है, श्वास प्रश्वास का यजन ही यज्ञ है। हमारी श्वास गई तो भगवान के नाम के सिवा कुछ न ले, और जब बाहर निकले तो भी कुछ न ले। विकारों का उसमें स्वाहा हो, नष्ट हो, संकल्प विकल्प नष्ट हो। प्राणायाम परायण, प्राणायाम से परायण हो जाए, तो यह हुआ यज्ञ। तो जो कुछ भी गीता में भगवान ने बताया अर्जुन को, वह सत्य बताया, उसमें कुछ नहीं असत्य बताया, इसलिए यह गीता सत्य है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। अछेद्यो अयम दाह्यो अक्लेद्यो अशोष्य एवच नित्यः सर्वगतः स्थारुण अचलोयम सनातनः। ये सनातन है, यही सत्य है। और बता कौन रहे हैं? स्वयं नारायण। सुन कौन रहा है? नर। नर का अवतार अर्जुन था, नारायण थे भगवान श्री कृष्ण। और बता क्या रहे हैं? बिल्कुल सत्य चीज बता रहे हैं। तो यह सत्यनारायण की कथा हुई, यही सत्यनारायण व्रत हुआ। वास्तविक सत्यनारायण व्रत अर्जुन ने किया, वास्तविक सत्यनारायण व्रत हनुमान जी ने किया, वास्तविक सत्यनारायण व्रत कबीर साहब, माता मीरा, तुलसी, हमारे दादा गुरु महाराज पूज्य गुरुदेव भगवान ने किया, जो अपनी मन सहित इंद्रियों को बस में कर लिए। वही वास्तविक सत्यनारायण व्रती है कि जो नारायण के प्रति व्रत हो ले लिया। तो ये गीता जो भगवत गीता है, यही सत्यनारायण व्रत की कथा है, और इसी को सुनना है। और इसको सुनने से जो इच्छा राखों मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। जो कुछ भी इच्छा मन में रहेगी वो सब पूरा हो जाएगी। और भगवान कहते हैं, ये प्रकृति की वस्तु मुझसे मत मांगो, मुझको जब मांगो तो मुझे ही मांग लो। मनु शतरूपा ने वास्तविक सत्यनारायण व्रत किया, तपस्या कर रहे थे। भगवान आए, बोले वर मांगो वर मांगो, तो कुछ नहीं मांगे, राजा होने के लिए नहीं मांगा। जो आज की सत्यनारायण व्रत की जो तथा कथित ये पुस्तक है, इसमें केवल राजा और रंक पर ही आधारित है। किया तो राजा बन गया, नहीं किया तो रंक था। लेकिन मनु शतरूपा ने नारायण भगवान से कहा कि हे नारायण, अगर ये दुनिया की वस्तु आप हमको देना चाहते हैं तो ये हमें नहीं चाहिए। तो भगवान नारायण ने कहा, क्या चाहिए तुमको? तो वो कहते हैं कि आप ही पुत्र रूप में मेरे पास आ जाइए। राजा बलि 99 यज्ञ कर चुका था, 100वां यज्ञ कर रहा था। भगवान जब उसके 100वें यज्ञ को विध्वंस कर दिए और 2 पग में पूरी सृष्टि उसकी नाप ली, तीसरा पग जब बचा तो भगवान कहते हैं, अब बोलो कहाँ नापूं? तो कहा, बस भगवान यह शरीर बचा हुआ है। तो उसका भी व्रत भगवान पूरा कर दिए। भगवान अपने चरण को उसके माथा पर रख दिए। तो जो भी वास्तविक सत्यनारायण व्रत के अधिकारी हैं, वो संसार की कोई भी लौकिक वस्तुओं की कामना नहीं करते, क्योंकि काम अस्ते अस्ते हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रांत है, ऐसे मूढ़ विवेकी लोग नहीं माने जाते। वो अविवेकी हैं और मूर्ख हैं। वे हमें छोड़ करके और संसार की कुछ भी वस्तु मांगते हैं। तो आज का इंसान पूजा पाठ भी करता है, धर्म व्रत दान उपदान भी करता है, लेकिन बदले में भगवान को न मांग करके यह संसार मांग लेता है। भगवान इकट्ठा जमीन हो जाए, हे भगवान ट्रक हो जाए, हे भगवान गाड़ी हो जाए, हे भगवान बेटवा के नौकरी हो जाए। तपस्या किया तू, भगवान से मांग लिया ये छोटी छोटी चीज़। अरे भजन करो, भगवान जानते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, वो बिन मांगे तुमको देंगे। मांगो मत, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। क्या आपको दुख है? अगर आप भगवान के ओरिजिनल भक्त हैं
तो भगवान जान रहे हैं कि मेरे भक्त को क्या कष्ट है और कितना दूंगा तो ये सुखी रहेगा, और ज़्यादा दे दूंगा तो फिर हमको भूल जाएगा और खाली लक्ष्मी लक्ष्मी याद करने लगेगा। इसलिए कहते हैं हमारे संत महापुरुष कि साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं एक साधु न भूखा जाए। भगवान उतने दीजिए जितना भर में काम चल जाए, इतना न दीजिए कि सूद में पैसा लगा दे और भोरे से लेकर के सांझ तक खाली तसिल्ले चले और गाड़ी बकले चले। उतना लगेले फायदा क्या? पैसों सूद में लगा दिया और भर दिन गाड़ी बक्का और पाप गोलिया लिया। तो इसलिए भगवान से उतना ही मांगो जितना ज़रूरत हो, और मांगो मत। बच्चा आपसे रोज़ मांगता है कि कपड़ा फट गया पापा, पैंट फट गया, आप खुद देख लेते हैं कि बेटा का मेरा जूता फटा है, 500 निकाल के दे दीजिएगा कि जाओ बेटा खरीद लेना एगो। कपड़ा फट गया, आपका गंजी फटा रहेगा लेकिन सोचिएगा कि मेरा बेटा का नहीं फटा रहे, उसको आप 200 दे देते हैं कि जाओ वो गंजी बख्तियारपुर से ले लेना। तो उसी तरह भगवान के हम लोग बाल बच्चा हैं, बेटा हैं। भगवान जानते हो, सब कहता है भगवान को हम भोग लगा रहे हैं। भगवान सबको भोग लगा के तो लास्ट में तब खाते हैं तो सोते हैं। सुदामा जी जब भूखले कभी कभी सो जाते थे तो रुक्मणी भगवान से यहाँ द्वारिका में पूछती थी कि भगवान आज आप खाना नहीं खा रहे हैं। बोले क्या हो सुदामा तो मेरा भक्त है, वो सो गया बिना खाए हुए, मैं उसको खिला लूँ तब तो खाऊंगा। तो कोई न कोई रूप में आए भगवान, खाना वहाँ रख दें, सुदामा जी की आँख खुले तो बाले बच्चे मिल के फिर खा लें, तब इधर भगवान भोग लगाएं। जब सुदामा जी चल दिए भगवान के यहाँ 2 मुट्ठी चाउर लेके, तो 1-2 दिन तो उनको कहीं खाना नहीं मिला, तो उनका मन करे कि चौलवा फाँक लें खा लें। फिर सोचें कि रही तो मेरी पत्नी मांग के लाई है कृष्ण को देने के लिए, ये खा लूँगा। भगवान जांच रहे थे कि इसको भूख लगाओ खूब। हमारे दादा गुरु महाराज 14 दिन तक उपवास करते रह गए चित्रकूट में। तो भगवान परीक्षा लेते हैं। सुदामा जी ने नहीं खाया तो भगवान मनोहर का वेश बना के फिर उनके साथ ही लग गए। साथ लग गए, बोले भाई आप कहाँ जा रहे हैं? आप लोग रास्ता में जाते हैं तो 2 आदमी मिल जाता, कहाँ जा रहे हो? तो बख्तियारपुर। चलो हम भी चल रहे हैं साथ। 2 आदमी हो गए। अब भगवान खिलाते पिलाते थक जाए सुदामा जी तो गोड़ों दबाएं भगवान। बोले आप ब्राह्मण हैं, मैं ये ग्वाल बाल हूँ, गडेरिया हूँ, भेड़ चलाता हूँ जंगल में, आप ब्राह्मण देवता हैं, अल्लाह आपका चरण दबाएंगे। चरण दबाएं, काटा वोटा गड़ जाए उसको निकालें, फिर बढ़िया से खानों बनाएं, फिर सुदामो जी को खिलाएं, अपने खिलाएं। तो हमारे स्वामी जी कहते हैं कि भगवान कैसे हैं, भगवान कैसे अपने भक्त की रक्षा करते हैं? तो कहें जहाँ भगत मेरो पग धरे तहाँ धरूं मैं हाथ, पाछा लागा सदा फिरूं कबहू न छाड़ूं साथ। भगवान कहते हैं सदा मैं उसके पीछे रहता हूँ, जहाँ भक्त मेरा पैर रखता है उसके नीचे मैं सोचता हूँ हाथ रख दूँ। लाखों लाख ऐसा दृष्टांत है, लाखों महापुरुषों का ऐसा घटनाक्रम में, चरित्र जीवनादर्श में सब महापुरुष के आता है कि भगवान उसकी रक्षा करते हैं। ध्रुव की रक्षा किए, प्रहलाद की रक्षा की, माता मीरा की रक्षा की, कई जगह हमारे दादा गुरु भगवान की रक्षा की, स्वामी जी का सबका। आप भक्ति करो, वास्तविक सत्यनारायण व्रत करो, देखो कि भगवान तुम्हारे पीछे पीछे हो जाएंगे। उनसे मांगना कुछ नहीं है, उनसे धन दौलत कुछ नहीं मांगो। जब भगवान भोलेनाथ जाते हैं बाल रूप का दर्शन करने के लिए कृष्ण कन्हैया के गोकुल में, तो माता यशोदा कहती हैं कि हम नहीं दर्शन कराएंगे, जब से मेरा लल्ला जन्मा है
तब से न जाने कौन कौन राक्षस, न जाने कौन कौन, कहे तू कौन है रे लल्ला, तुमको देखने के लिए न जाने कौन कौन से आते हैं। कोई आएगा पूतना बन के तो लेके मेरे बेटा को भाग जाता है, कोई कुछ। भोलेनाथ बड़ा असमंजस में पड़ गए कि हम अइबो किए, लेकिन यह गलती किए तो नहीं पहले आ जाते तो दर्शन हो जाता। अब भगवान का बाल रूप जो है ये तो बहुत युग युग के बाद मिलता है दर्शन करने के लिए। बालक रूप राम कर ध्याना, ध्यान भी कहा गया है बालक रूप करने का। तब दर्शन कैसे हो? भगवान से कहे मन ही मन प्रभु दर्शन दीजिए, तो भगवान ने कहा तो मेरा बाल रूप तो मैया यशोदा के अब अंडर में है, वो चाहेगी तबे होगा। तो माता यशोदा आके कहती हैं कि आप धन ले लो, दौलत ले लो, चावल ले लो, साधु देवता जो ले लो मैं दे दूंगा, लेकिन अपने लल्ला को नहीं लाऊंगी। तो इतना मोती ला करके भोलेनाथ को खपड़िया ऐसे लिए हुए थे, उसी में लाके हर हर उझल दी। टीवी में देखा होगा सब लोग। तो भोलेनाथ कहते हैं मैया हीरा मोती मेरे किस काम का है, मैं ये लेने नहीं आया हूँ, मैं तो सिर्फ दर्शन करने आया हूँ, दर्शन करा दो। तब भगवान वह भक्ति को प्रेरित करते हैं, तो भक्ति आती है, समझाती है, तो भगवान का दर्शन होता। तो कहें धन हो भोले बाबा तेरे कौड़ी नहीं खजाने में, आप बसे वीराने में और तीनों लोग बसाए बस्ती में। तो कहने का तात्पर्य ये धन दौलत भोलेनाथ के मंदिर में जाते हो वहीं मांग लेते हो। तपस्या करोगे, व्रत करोगे सत्यनारायण भगवान का जो वास्तविक, ये सत्यनारायण भगवान का जो आजकल बनाया गया नहीं, वास्तविक गीता का जो श्रीमद् भगवद गीता है, इसकी कथा सुनोगे, इसको पढ़ोगे। भगवान ने कहा हे अर्जुन, इस धर्म में संवाद का जो भी श्रवण या वाचन करेगा वह भक्त संसार में मेरा सबसे प्रिय कार्य करने वाला है, और वह अंत में पुण्य लोक को प्राप्त होता है। श्रद्धावानश्च श्रूयश्च शृणादपि यो नरः, जो भी नर इसे श्रद्धा पूर्वक सुनेगा वह निश्चित रूप से मेरे लोक को प्राप्त होगा। तो भोलेनाथ कहीं हमको कौड़ी पत्थरी नहीं चाहिए। उसी तरह भगवान के यहाँ जाओ तो कहो हे प्रभु हमको ये टीना पत्थरा नहीं चाहिए, हमको चाहिए आप जिस बेटा के लिए मांग रहे हो सकता है वो 4 जन्म का तुम्हारा दुश्मन हो, और वह बेटा के जब नौकरी मिल जाता है तो माई बाप के कहे जल जाओ वृद्धाश्रम में रहो। तुम तो तपस्या किया, रोज भोलेनाथ से जाके मांगा कि हे भोलेनाथ बेटा के नौकरी हो जाए, अब बेटा के नौकरी हुआ तो तोरा कहाँ हो गया, वृद्धाश्रम में जाओ। बेटा चला गया इंग्लैंड, रूस, जापान, बेटा चला गया बम्बई, दिल्ली, पत्नी मिल गई बढ़िया भाई नौकरिया के तो बढ़िया घर में बियाह हो जाता है, और चला गया वहाँ, रात दिन तू हाय भोलेनाथ करके मांगा, अब तो अकेले चूल्हा फूको न तो वृद्धाश्रम में जाओ। तो कहने का तात्पर्य है कि तुम मांगो अपने आत्मा के उद्धार के लिए, तुमको क्या कमी है भोलेनाथ अपने देंगे। नारायण परमात्मा ईश्वर जो भी कहो सब उन्हीं का नाम है, इसलिए चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते ओम ओम का जाप करो। और सत्यनारायण व्रत की अगर कथा सुनना है तो गीता सुनो, और गीता जब सुनोगे तो वास्तविक व्रत के अधिकारी हो जाओगे। और तब जो इच्छा राखो मन माही, जो मन में इच्छा होगी वो इस जन्म की उस जन्म की सब भगवान पूरा कर देंगे। एक बार हमारे दादा गुरु महाराज जा रहे थे समुद्र के किनारे, तो नारियल आप लोग देखते होंगे कि सजा के जब बेचता है ना तो देखने में सबका मन लग जाता है कि 2 खा लें, इतना बढ़िया पत्थर पत्थर काट के सजैले रहता है नारियल। तो दादा गुरु महाराज पैसा छूते नहीं थे और मांगते भी नहीं थे, तो मन में इनको हुआ कि नारियलवा एगो हमको अगर देता तो खाते, लेकिन अब वो बेचारा कैसे दे। संजोग देखिए भगवान के इच्छा के एगो पेड़ के नीचे जाके बैठ गए, आ कौआ होकर 2 नारियलवा लेके ऊपर से उड़ गए, और उड़ के वह पेड़ पे जाके बैठ के अगप दे दादा गुरु के सामने गिरा दिया। अब गुरु महाराज कहें देखिए एगो महाराज खाए, एगो फिर ऐसे दूर बिक दिए, कौआ खा के अपना भाग के चला। कहें मन में हुआ
अब भगवान कौआ के रूप में आके व्यवस्था कर दी। तो कहने का तात्पर्य है कि मन में होता है, संकल्प हुआ, भगवान उसको पूर्ति करते हैं। इसलिए वास्तविक जो सत्यनारायण व्रत, अब बाकी ये जो रात दिन हो रहा है, रात दिन जजमान सुन रहा है, व्रत पर से उठा बिहाने भर 2 किलो मुर्गा ला के खा लिया, कहा कल तो व्रत रहियो हो, साँझे भी न कुछ खैलियो प्रसाद, अब भोरे ला के मुर्गा चाह भी ललकन, कहें सत्यनारायण भगवान के कल्हे घर में कथा किए, एने सत्यनारायण भगवान के प्रसाद रखल है और एने 2-4 गो मुर्गा के हड्डियों रखल है। तो वो व्रत करे वाले 1000 हैं, तो वैसने उनको 1000 में बाजार में फल भी मिलता है। भगवान कहें जैसी जिसकी भावना वैसा मैं उसमें गया समाय। तो इसलिए उकुल नकिला व्रत है, असिला व्रत गीता सुनना। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम के जाप से सकल पाप कटी जाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। एगो पंडित जी थे, अपन घर में बढ़िया से रहते थे। एगो भोला भाला भक्त था, उस सत्यनारायण भगवान के कथा सुनने के लिए गछले था। तो जब उसका कुछ संकल्प विकल्प पूरा हुआ तो गया, कहा पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा हमारे घर में कह दीजिए। कहें ठीक है, जाओ नाउन से कह के इतना चौका लिपवा देना, गोबर से गाय के आटा ओटा पुरवा देना, और उसके बाद हम आएंगे सुना देंगे, केला ओला के पत्ता काट के रखना। तो पंडित जी गए, जजमान उजमान बैठ गया। पंडित जी सोचे है भोला भाला, कुछ इसको पहले समझा दें, उसके बाद तब अपना कथा कहेंगे। पंडित जी कहें देखो, हम जितना कहेंगे उतने तुम करना, उससे ज़्यादा नहीं करना, तुम्हारा आदत बड़ी लटपट लटपट है। हम कहेंगे कुछ, तुम करोगे कुछ, काम गड़बड़ा जाएगा। तो कहा न सरकार जी अपने कहब उहे होई। तो कहें कि ठीक है चलो। 35 निकाले, सबसे पहले कूस वाला 35 होता है ना, तो उसी से पानी गंगा जल बोरे सब जगह छींटे ऐसे ऐसे। अब कहें कि ले जजमान 35 पहिर, तो वो कहे ले पंडित 35 पहिर। तो पंडित के गुस्सा आ गया, साला टपर टपर हमरे बोलता, कहे रे मारेंगे एक तड़ाका, तो कहे मारेंगे एक तड़ाका। उसको लगा कि जो हम कह रहे हैं वो है कह रहा है। पंडित जी कहें कि होश में बोल, तो कहे तू होश में बोल। कहे तू जजमान है, तुम बढ़िया से रह, तो कहे तू पंडित है, तू बढ़िया से रह। वो कहे भाई जो कथा पंडिताइन हाथ जोड़ के बैठल हैं उधर, और ओकर भक्तों के औरतों उधर हाथ जोड़ के बैठल, वो सब सोच रहा है कथा चालू है। अब ओकरा पंडित जी के गुस्सा आ गया, लेवड़िया पर धीरे से एक तड़ाका मार दिया। अभी था खैले पीले भैंसी के दूध, तड़तड़ा के इहो एक तड़ाका दिया पंडित के। एक जौने तरफ मारा उन्ने तरफ पंडित जी सुन्न हो गए, सुन्न हो गए। बस दोनों में लगा चालू होए कथा, पटका पटकी, कभी ई पटके कभी वो पटके। अब वो खायल पियल, पंडित जी सेव संतरा खैले बा, वो भैंसी के दूध खैले बा, वो धन धन पटके। अब का हुआ कि एक बार पंडित जी के लिपा के चौका के बाहर गोड़ चल गया। वह ओकर भगत का पत्नी देख रही थी, गोड़ धर के घींच दिया। कहे पंडित जी कहते तो पूरा अंगना लिपा देते हम, जब सब कथा लिपा के बाहर में हो जाएगा तो हमारा लिपला फायदा किए, लिपे के अंदर ही सब लोग कथा करिए। वो लोग सब सोच रहा है कथा हो रहा। और जब दो दो पटके तब गैस निकले पंडित जी का, तो कहे अब शंखों बज रहा। और उसके बाद कैसहूँ अपना पिंड छोड़ा करके भागे पंडित जी। पंडिताइन दोनों कहें बाप रे बाप, जजमान से कैसहूँ पीछा छूटा मेरा, जान कैसहूँ बचा। तो कहें आन्हर को आन्हर मिला, कहें
राम मिलाए जोड़ी एक काना एक कोढ़ी। तो जैसे सुनने वाला वैसे सुनाने वाला। तो कहीं अंधे को अंधा मिला कि छूटे कौन उपाय। आ दूठो आन्हर था, रस्सी दोनों का हाथ बंधल था। अब ओकरा कहे तू छोड़, कहे ओकरा कहे तू छोड़। तो जैसे सुने वाला तैसे सुनावे वाला। इसलिए इस कहानी से आपको सीखना है कि ये कथा कहानी कोई व्रत कथा नहीं होता है, बल्कि भगवान के श्रीमुख से निकलित हुई वाणी जो गीता है वहीं वास्तविक सत्यनारायण व्रत की कथा है। उसको सुने और भवसागर से पार हो जाएं, और नहीं तो इसी 84 लाख योनि में उठा पटक चालू रहेगा, भवसागर से मुक्ति नहीं होगी। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।